नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी को फिल्म के आने से पहले कोई नहीं जानता था। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसमें गांधी की छवि को एक बार फिर इस तरह कर दिखाया गया है कि महात्मा गांधी की फिल्म आने के पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। महात्मा गांधी की फिल्म आई तब जाकर महात्मा गांधी के बारे में लोगों को पता चला। इस पर आप अवश्य कमेंट करें कि क्या महात्मा गांधी के बारे में पहले से लोग नहीं जानते थे या फिल्म के आने के बाद लोग पहचानते हैं, जानते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल पहले बड़े घोटालों की खबरें आती थी, अब ऊंचे इंफ्रा निर्माण की खबरें आती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस नेता व पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना और पटियाला में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को ठगने वाले के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 4 जून के बाद भाजपा और पीएम से देश को मुक्ति मिलेगी। पटियाला में राहुल ने कहा कि मोदी ने अरबपतियों की जेब में पैसा डाला, इन पैसों से उन्होंने विदेशों में जमीनें और कोठियां खरीदी। कांग्रेस सरकार गरीबों की जेब में पैसा डालेगी। उन्होंने कहा कि 90% भारतीयों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय दिलाना मेरी लाइफ का मिशन है। भाजपा चाहती है कि एक व्यक्ति ही पूरा देश चलाए, एक भाषा हो, एक इतिहास हो। मोदी सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वे कभी किसी को आपस में जोड़ नहीं सकते। संविधान नहीं तो सम्मान नहीं। देश के सच्चे और अच्छे दिन फटाफट आने वाले हैं। हर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की संख्या पिछली बार से ज्यादा हो रही है। इसी के साथ अपराधी प्रत्याशियों की भी संख्या बढ़ रही है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इस बार कुल 1643 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 1191 पर तो दुष्कर्म, हत्या और हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। 443 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के सिर्फ 15 साल में ही देश में पार्टियों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 751 पार्टियां और 8360 प्रत्याशी मैदान में है। रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रत्याशियों में से 1333 राष्ट्रीय पार्टियों के 532 राज्य स्तरीय पार्टियां, 2580 रजिस्टर्ड छोटी पार्टियां और 3915 स्वतंत्र है। 2572 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इन करोड़पति प्रत्याशियों में 906 राष्ट्रीय पार्टियों से है। मणिपुर में पहले हिंसा, फिर उसके बाद लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रेमल चक्रवात के चलते नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 2 दिन से जारी बारिश के चलते अधिकांश नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कई स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 43 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से मणिपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। असम आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 5 जिलों में करीब 4000 लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण इम्फाल नदी और नंबुल नदी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर है। राज्य सरकार ने 31 मई तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।